आइए ऐसी ही एक अमर आवाज से निकलते संदेश और विचारों को आपसे मिलवाएं। ये आवाज है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। अभी कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आजादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की कौमी जागृति का शोर मच गया। क्या क्या नक्शे नहीं हैं जो हमने आजाद हिंदुस्तान को नहीं बनाए, और क्या क्या ख्वाब नहीं हैं जो हमने कौमी जिंदगी की नई उठानों को नहीं देखे। आज वो सब कहाँ चले गए? क्या हमारे दिमाग के किसी कोने में भी उनकी परछाई बाकी रही है? क्या उनकी बुबास भी कोई बदबख्त आब हवा में सूंघ सकता है? हमारी आजादी के मुखालिफों ने हमेशा कहा था कि हिंदुस्तानियों के हाथ पांव जब तक गुलामी के बंधनों से बंधे हुए हैं उसी वक्त तक अमन चैन है। जहाँ ये बंधन टूटे और उन्होंने एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दिया, आज आजाद हिंदुस्तान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा पेश आ गया। वो एक बड़ी गहरी खंदक के किनारे खड़ा है। उसकी किस्मत अड्डर में झूल रही है। या तो उसे खंदक में गिरना है या छलांग मार के सही सलामत पार उतर जाना है। अगर हम चाहते हैं कि अपने मुल्क की आजादी को इस खतरे से सलामत निकाल ले जाए तो हमें चाहिए कि पहले ठीक तौर पर समझ लें कि खतरा क्या है और फिर उससे मुल्क को बचाने की तदबीर करें। खतरा जो आज हमें पेश आ गया है वो मुल्क की बदअमनी और बदनज़मी का खतरा है। बदअमनी और बदनज़मी का खतरा आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है। अगर हुकूमत और मुल्क की पूरी कुव्वत के साथ ये खतरा नहीं दबा दिया गया तो कोई नहीं कह सकता कि मामला कहाँ जाकर थम सकेगा। अगर फिल हकीकत आप ऐसी यकीन करते हैं तो आपका फर्ज है कि इस काम के लिए अपनी सारी कुव्वतों को लगा दीजिए। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है उसने पूरी कुव्वत के साथ फैसला कर लिया है कि किसी हाल में भी बदअमनी और बदनज़मी को बर्दाश्त नहीं करेगी और हर सिकने को जो सर उठाएगा आहीनी हाथों से मलियामेट करेगी। आपको भी चाहिए कि इस काम में हुकूमत का हाथ बटाएं और हर तरह की बदअमनी और बदनज़मी को रोकें। आप अपना ये फर्ज कर अदा कर सकते हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप दिल की सच्ची लगन के साथ तैयार हो गए हैं तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि आपको ये मुल्क की खिदमत नहीं कर अंजाम देनी चाहिए।